मैनेजर किम ने एलिस कंपनी के सीईओ को ये बताया कि एचएस ने जिनी का कंपोजर बनने के लिए खुद ही वॉलंटियर किया था और मैनेजर किम भी सोच रहे थे कि सीईओ ने उन्हें क्यों बुलाया था। सीईओ जियोन ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या एचएस को नहीं पता था कि जिनी के सिंगल एल्बम रिलीज करने का टाइम सही नहीं था। तो मैनेजर किम ने बताया कि उन्हें यह बात पता थी और अगर जिनी की ये एल्बम फेल हो जाती है तो जिनी का कॉन्ट्रैक्ट भी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। एलिस कंपनी के सीईओ ये बता रहे थे कि उन्हें रेकलेस लोग ज्यादा पसंद नहीं थे और वो ये चाहते थे कि एलिस ये प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेशन में करे और ये कोलैबोरेशन कंपोजर जिनते और एचएस के बीच में होएगा। क्योंकि मैनेजर किम को भी पता था कि वो सीईओ की बात को मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बताया कि वो समझ गए थे और वो दोनों पार्टीज से बात कर लेंगे। मगर एचएस ने इस बात के लिए सीधा मुंह पे मना कर दिया था और मैनेजर किम को ये बताया कि वो खुद ही इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और खुद ही एक स्कोर बनाएंगे और खुद ही उसमें परफॉर्म करेंगे और उन्हें इन चीजों में किसी और की मदद की जरूरत नहीं थी। तो मैनेजर किम ने भी एचएस को बताया कि जिनी के लिए एल्बम बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली थी और फिलहाल एचएस सिर्फ एक रूकी कंपोजर ही थे, तो इसीलिए ही कंपनी के हायर अप्स ने ये ऑर्डर दिया था। तो एचएस ने बिल्कुल सीरियसली मैनेजर किम से पूछा कि क्या उन पे ट्रस्ट करते थे। तो मैनेजर ने एचएस के सवाल पे मुंह पे इनकार कर दिया और ये बात सुनकर एचएस भी वहां से जाने लगे, मगर मैनेजर किम ने उन्हें फिर से रोक लिया। तो एचएस ने बताया कि गाने की रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग में समय लग सकता था और क्योंकि रिलीज डेट पहले से आगे बढ़ गई थी, जिसका कारण ये था कि प्रोड्यूसर अचानक से बदल गए थे, तो गाने में और डिले होना कोई भी नई बात नहीं होने वाली थी। और अगर गाना फिनिश होने के बाद अगर मैनेजर किम को गाना पसंद नहीं आया तो एचएस गाने को कोलैबोरेशन में करने के लिए तैयार थे। तो एचएस फिर से जिनी के साथ कंपोजिंग करने आ गए थे और वो जिनी से उनके आवाज के बारे में पूछ रहे थे। तो जिनी ने बताया कि उनकी आवाज में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। तो एचएस ने गाने की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी और जिनी को सिंगिंग की इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और वो उन्हें बता रहे थे कि वो उनके आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करे। जिनी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी और जिनी भी देख रही थी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एचएस के साथ काम करते हुए उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी एक्सपीरियंस्ड कंपोजर के साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे और टाइम बीतता गया तो वो अब बिल्कुल भी रिलैक्स्ड फील नहीं कर रही थी, क्योंकि जिनी को रिकॉर्डिंग करते करते 5 घंटे हो गए थे और जिनी ने कंपोजर से पूछा कि क्या वो थोड़ा ब्रेक ले सकती थी। तो एचएस ने बताया कि जिनी एक ब्रेक ले सकती थी, मगर वो अपनी आवाज को वार्म अप में रखे। जिनी भी फिर रेस्ट करने लगी और वो ये सोच रही थी कि कंपोजर के साथ काम करना थोड़ा टफ तो था, लेकिन ये इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि जब वो एक गाना गा रही थी तो उनके माइंड में एक गाने की कंप्लीट इमेज बन रही थी और उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये गाना सिर्फ उन्हीं के लिए बना था और सिर्फ वही इस गाने को गा सकती थी। और उन्हें अब थोड़ी उम्मीद ये भी लग रही थी कि ये उनका सिंगल सक्सेसफुल हो सकता था। मैनेजर किम भी वहां आ गए थे और वो पूछ रहे थे कि वहां पे सब क्या हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खाने के टेकआउट्स के पैकेट थे और मैनेजर किम ने एचएस से पूछा कि क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पूरी रात बिताई थी। तो एचएस ने भी बताया कि वो ऐसा देख सकते थे। जिनी भी वही थी और वो मैनेजर से कह रही थी कि वो शांत हो जाए और क्या उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो के एटिकेट्स नहीं पता थे। जिनी की ये हालत देखकर मैनेजर किम ने भी उनसे पूछा कि क्या वो भी पूरी रात यही थी, और पीछे से एचएस भी जिनी को दोबारा उठा रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करनी थी। लेकिन जिनी भी कंप्लेन कर रही थी कि उन्हें ब्रेक में सिर्फ 20 ही मिनट हुए थे। ये देखकर मैनेजर किम भी एचएस से कह रहे थे कि उन्हें इतना लगातार काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उनका स्केड्यूल था वो इतना टाइट नहीं था कि उन्हें पूरी रात जाके काम करना और वो बीच में ब्रेक भी ले सकते थे। मगर मैनेजर किम ये भी सोच रहे थे कि जिनी जो ओवरनाइट शूट्स पे हमेशा गुस्सा करती थी, वो किसी कंपोजर के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि जैसा रिकॉर्डिंग रूम में चल रहा था तो वो वैसा ही चलने दे। और मैनेजर किम भी इस सीन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे और जिनी के सिंगर रिलीज का दिन भी आ गया था। और जिस दिन जिनी का सॉन्ग रिलीज हुआ था उसी दिन 3 और बड़े ग्रुप्स ने एल्बम निकाले थे, जिनमें से एक थे आइडल ग्रुप, जो कि एलिस एंटरटेनमेंट कंपनी के राइवल ग्रुप के थे और वो अपनी नई एल्बम से कमबैक कर रहे थे। और दूसरा रिलीज था एक रूकी आइडल ग्रुप का जिसका नाम 9 स्टार था, जो कि एम के एंटरटेनमेंट से था। और तीसरा सॉन्ग था एलिस एंटरटेनमेंट के ही सिंगर का। तो फिलहाल एक बहुत ज्यादा फेयर्स कंपटीशन चल रहा था। कुछ लोग ब्लूज की नई एल्बम की तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग 9 स्टार के गाने के विजुअल्स की तारीफ कर रहे थे, और जो सिंगर जो कि एलिस एंटरटेनमेंट से थी, लोग उनकी गाने की तारीफ कर रहे थे। और जिनी भी देख रही थी कि इन सब आर्टिकल्स के बीच में जिनी का नाम कहीं भी नहीं था।
मगर जिन्नी को एक बात ये नहीं पता थी कि हेटर्स भी एक तरह से फैन ही होते हैं। और क्योंकि जिन्नी के हेटर्स जिन्नी का गाना प्ले कर रहे थे, तो इसी वजह से जिन्नी का गाना भी चार्ट्स में आ गया था। और जैसे जैसे जिन्नी ने भी और म्यूजिक शोज में अपना गाना शुरू करा, तो उनका गाना गॉर्जियस डोमेस्टिक म्यूजिक के चार्ट्स में टॉप 50 में आ गया था। और कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट था। मैनेजर किम भी एचएस को जिन्नी की सिचुएशन की रिपोर्ट दे रहे थे, और मैनेजर किम ने एचएस को भी बताया कि उन्हें ज्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं थी और कंपनी के लिए रिजल्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। तो एचएस ने बताया कि उन्हें ये बात पता थी और बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहे थे। एचएस की ये बात मैनेजर किम को थोड़ी अजीब लगी, तो एचएस ने भी बताया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सबके बाद जो भी होगा वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली थी, और अगर ये गाना यहीं खत्म हो जाता है तो यही कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटिंग की कैपेबिलिटीज थी। मैनेजर किम ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एचएस थोड़े डाउन फील कर रहे थे, मगर उनका रिएक्शन थोड़ा अलग ही था। तो एचएस ने बताया कि उनके डाउन फील होने का कारण उनका काम नहीं था, मगर कुछ और बात थी, और बात ये थी कि उनकी मूल्य का बिजनेस फेल हो गया था और उनके जो लॉसेस थे वो भी कम नहीं थे। मैनेजर किम भी देख रहे थे कि एचएस गेम की बात कर रहे थे। मैनेजर किम की टीम मेंबर भी वहां आ गई थी और वो मैनेजर किम को बुला रही थी। मैनेजर किम ने भी टीम मेंबर से पूछा कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों लग रही थी। तो टीम मेंबर ने मैनेजर किम को बताया कि उन्हें डीए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में तो पता ही होगा, और उन्होंने उन्हें कांटेक्ट किया था और वो जिन्नी का गाना लेट्स वॉक टुगेदर को इस्तेमाल करना चाहते थे, और ये गाना वो उनके खुद के कमर्शियल में लगाना चाहते थे। मैनेजर किम भी ये देख रहे थे कि ये वही गाना था जो म्यूजिक चार्ट्स पे आया भी नहीं था। टीम मेंबर ने मैनेजर किम को बताया कि कंपनी एक क्विक रिस्पॉन्स मांग रही थी, तो मैनेजर किम ने टीम मेंबर को बताया कि वो जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते थे और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना चाहते थे। एचएस भी देख रहे थे कि जिनी के लिए कमर्शियल सॉन्ग की बात हो रही थी, और क्योंकि ये डीए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से थी तो ये कंपनी और जिनी के लिए बहुत ज्यादा बड़े बेनिफिट्स ला सकती थी। और एचएस भी एक बात पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और वो ये थी कि एक अच्छा गाना इवेंचुअली पॉपुलर तो हो ही जाता है, और उन्हें भी पता था कि जिनी के गाने अगर अभी नहीं तो इवेंचुअली कुछ समय बाद तो पॉपुलर हो ही जाते। और उन्हें भी जिनी के लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और एचएस सोच तो यही रहे थे कि उन्हें इन सब बातों से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, मगर एचएस को फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में नहीं पता था। सब्सक्राइब